तो आज हम ग्रहों के बारे में आरंभ करते हैं। 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह। 7 में से भी मुख्यतः देखे जाएं तो 5 ही ग्रह होते हैं। 2 तो प्रकाशवान पिंड है, लेकिन सभी जैसे कि परिपाटी चलती है ये सप्तग्रह या नवग्रह, उसके अनुसार ही आज प्रथम ग्रह के ऊपर बात करेंगे, सूर्य। कोई बहुत नई व्याख्या नहीं है, सूर्य के बारे में आप सभी लोगों ने समझा ही हुआ है। लेकिन उसके उपरांत भी बहुत सारे ऐसे छुपे हुए शब्द हैं जिनके कारण से अभी भी यदि हमें कारक तत्व सिग्निफिकेट्स ढूंढने हो तो सिग्निफिकेट्स ढूंढने में कई बार इस बात की समस्या आती है कि अ, किसी खास तथ्य के लिए, किसी खास बिंदु के लिए कौन सा ग्रह या कौन से वो प्रयोग करने चाहिए। ठीक है। सूर्य। अब इसके कारक तत्व क्या क्या हैं उन्हीं से आरंभ करते हैं। सबसे प्रथम जो कारक तत्व ग्रंथ के अनुसार आता है, आत्मा। अर्थात यदि सूर्य बली है तो व्यक्ति का आत्मबल बड़ा प्रबल होगा। ये सीधा सीधा इसका अर्थ बनता है। आत्मा का अर्थ ही है व्यक्ति का आत्मबल बहुत ही शक्तिशाली होगा। उसके उपरांत है दूसरा शब्द शक्ति। दो शब्द होते हैं, पावर और दूसरा शब्द है स्ट्रेंथ। मंगल के लिए भी शक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो शक्ति है ऊर्जा, अर्थात एनर्जी। लेकिन सूर्य में है शक्ति, पावर या स्ट्रेंथ। इसके उपरांत आता है वन। उष्ण। कैसे प्रयोग करना है इन सभी के बारे में बताएंगे। प्रभाव, इन्फ्लुएंस। अग्नि। शिवा वर्शिप, शिव पूजा। जब सूर्य के भीतर शिव पूजा आती है तो चंद्रमा के भीतर क्या आएगा, गौरी पूजा। चंद्रमा। शिव पूजा का अर्थ देखा जाए तो क्या है, जैसा है वैसा ही है। सार्वभौम सत्य, अर्थात नियमबद्ध, जो है वैसा का वैसा ही है। धैर्य। धैर्य मंगल के भीतर भी आता है। थर्ड हाउस के भीतर भी आता है, जिसको स्टेमिना भी कहा जाता है, पेशेंस भी कह सकते हैं, धैर्य। हमने एक दशम स्थान के बारे में पढ़ा था।
राजा, राज्य, राज, कृपा। सूर्य के भीतर भी आता है राजा का आश्रय। आश्रय का अर्थ क्या होता है? आश्रम शब्द भी इसी से बना, आश्रय। जब हम किसी को संरक्षण देते हैं, शेल्टर, वही हमारा आश्रय शब्द है। या फिर इंग्लिश के भीतर एक और शब्द भी है, फेवर। तो फेवर फ्रॉम ए किंग और रूलर, ये भी इसी के भीतर आता है। इसके उपरांत आया कटुता। आप इसे स्पष्टवादिता भी समझ सकते हैं। स्वाद में देखेंगे तो कटुता, अर्थात जो षड्रस बोले हैं, तो वहां आया तीक्ष्ण कटुता या बिटर। ठीक है। और स्वभाव में देखे तो स्पष्टवादिता। अब कटुता और स्पष्टवादिता में अंतर क्या है? जो लोग बहुत ज्यादा स्पष्टवादी होंगे वही कटु होंगे, बड़ी सीधी सी बात है। एक पुराना वो है वाक्य कि किसी को गुड़ ना दें तो गुड़ जैसी बातें तो करें, लेकिन सूर्य के अंदर भीतर तो ये गुण है नहीं। वो तो जैसा है वैसा ही आपको बोलेगा, अर्थात दूसरे भाव में सूर्य वाणी स्थान पे। ये स्पष्टवादिता वाले होते हैं। यदि दूसरे स्थान पे शनि हो तो ये भी स्पष्टवादिता होते हैं, लेकिन ये चुभती हुई बातें कह सकते हैं। दोनों में इतना अंतर है। ओल्ड एज, प्रौढ़ता, बाल्यकाल का प्रतीक होता है चंद्रमा, इसीलिए बालारिष्ट योगों में उसको सम्मिलित किया जाता है। और प्रौढ़ता, बढ़ती हुई आयु का प्रतीक होता है सूर्य, और साथ ही साथ शनि। एक शास्त्र में मैंने पढ़ा था कि जिस प्रकार से सूर्य को पिता लिया जाता है, शनि को भी ले लेना चाहिए। कोई प्रमाणिक ग्रंथ तो नहीं था, लेकिन उसमें आता है सूर्य भी पिता है, शनि भी पिता है। दिन का जन्म है तो सूर्य को ले लीजिए, रात्रि काल का जन्म है तो शनि को ले लीजिए, लेकिन मूलतः सूर्य ही पिता है। पशु, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने को मिले। ये तो पता लगता है कि छठा स्थान पशुओं के लिए है। तो क्या वो पालतू पशु होंगे या वनचरी पशु होंगे? एक है जिनको अपने पास रखा जा सके, और एक है जिनको पास रखना ही बहुत कठिन है।
तो वहां तो समग्र पशुओं के बारे में छठा स्थान कह दिया गया है। ओ, पालतू पशुओं के बारे में छठा, क्षमा करें, जो पालतू पशु होते हैं उसको छठा स्थान का है। लेकिन समग्र पशुओं के बारे में सूर्य है, जितने भी प्रकार के पशु हैं। और यदि पक्षियों के बारे में विचार करना चाहिए तो बुध से करना चाहिए। आप कहेंगे पढ़ा तो सूर्य रहे लेकिन बुध क्यों पढ़ा रहे हैं? ये आपकी एक ही व्याख्यान में कई व्याख्याएं आपको मिल जाएं, इसलिए पढ़ा रहे हैं। अब पशु से, चलिए अभी आगे बताएंगे आपको। मतलब ये विचार करना हो कि इसको पशु के द्वारा कोई हानि तो नहीं पहुंचेगी, तो सूर्य और लग्नेश का क्या प्रभाव है, सूर्य के ऊपर कितने पाप ग्रहों की दृष्टि है, इस प्रकार से भी विचार किया जाता है। रुचि, अभी तक आप लोगों ने रुचि को एडिक्शन भी कहते हैं, वो क्या होती है, लत। देखिए हमारा, हमें किस में रुचि है वो भी सूर्य से देखनी चाहिए, जिसको हॉबी भी कह सकते हैं। आजकल जो साक्षात्कार होते हैं, इंटरव्यू, उसमें पूछा जाता है ना, आप अपनी हॉबी बताइए। सूर्य की राशि के अनुसार, अर्थात सूर्य किस स्थान पे विद्यमान है भाव के अनुसार, और सूर्य किस राशि में है उसके कारक तत्वों के अनुसार रुचि का प्रगटीकरण होता है। रुचि के उपरांत इसमें कहा स्वयं से साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार, आजकल कुछ अति ज्ञानी ज्योतिषाचार्य, स्वयंभू ज्योतिषाचार्य ऐसा बताते हैं कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, तो उसको देखने के लिए व्यक्ति का खुद से परिचय देखना हो तो सूर्य की राशि, सूर्य का भाव से देखना चाहिए। कई बार मन में, क्योंकि मन तो मन है, तो मेरा जन्म किस लिए हुआ है, तो ये स्वयं का साक्षात्कार कर रहे हैं ना, हम अपने बारे में ही अपने से ही जानना चाहते हैं। इसका उत्तर जब हम अपने से ही प्रश्न करते हैं और उससे पूछना चाहते हैं, फिर वो प्रत्युत्तर देता है, तो स्वयं साक्षात्कार, ये भी सूर्य के द्वारा बताया गया है। ऊंची दृष्टि, ठीक है, सदैव ऊपर की तरफ देख के चलना, मानव लोक,
चकोर, हाँ जो आप कह रहे हैं रुचि का मतलब रुझान है, इंटरेस्ट है, वे सभी इसमें सम्मिलित हैं। ये अच्छा है आप लोग अपना प्रश्न जो है चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ रहे हैं, इससे कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी, निरंतरता, धारा प्रवाह भी बना रहेगा और आपके प्रश्न भी हमारे पास आते रहेंगे। धन्यवाद। तो जो जो भी वस्तुएं चकोर, जिसके चारों खाने एक बराबर जैसे हों, शेप्स होती है ना, आकृतियां, आकृति तो नहीं, वो कुछ आयत होते हैं, कुछ गोल होते हैं, कुछ त्रिकोण होते हैं, तो सूर्य के भीतर है चकोर। और आप ये हमेशा देखिएगा, जो चौकोर चीजें होती हैं जिसकी चारों भुजाएं एक जैसी हों, वो सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसीलिए सूर्य के अंदर एक आत्म सुरक्षा का भाव भी है। उसके उपरांत आया अस्थि, हड्डी। मूलतः चंद्रमा से कैल्शियम आता है, लेकिन हड्डी पूरे शरीर के भीतर जो हमारा अस्थि पिंजर है, वो सारी हड्डियां सूर्य के भीतर ही आती हैं। प्रताप, वेल्लोर, हमारा ही, जैसे हमने दशम भाव से देखा था प्रताप, सूर्य से भी देखना चाहिए। उसका कारण आप ये देखिएगा, जन्म पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा, यदि दोनों प्रकाशवान ग्रह पीड़ित हों, तो व्यक्ति का जो एक्सप्लोर है, बहुत सारे लोगों में उसकी ख्याति प्रख्याति, ये सब इतनी आसानी से पार नहीं पा सकती। हो सकता है हमें अच्छा व्याख्यान करना आता हो, लेकिन हमारी बहुत अधिक ख्याति नहीं है, ये हम करना नहीं चाहते। और भी ऐसे बहुत सारे व्याख्याकार हैं, ज्योतिषविद हैं, जिनको ज्ञान बहुत अधिक है, लेकिन वो प्रचार से बहुत दूर है। और यदि सूर्य अच्छी स्थिति में होता, तो स्वाभाविक है कि आपका प्रचार प्रसार होता। अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा संबंध समझ लीजिए। जब सूर्य के बारे में हमने पिता कहा है, शनि और वो पढ़ा रहे थे ना, जो कि शनि भी पिता है, और यहाँ पे पढ़ाया था सूर्य और शनि। तो यदि किसी व्यक्ति के जीवन में पिता का सुख कम है, तो इसको अप्रत्यक्ष रूप से ये भी कह सकते हैं कि सूर्य पीड़ा में है, और यदि सूर्य पीड़ा में है तो उसका प्रताप भी कम रहेगा, उसको किसी न किसी प्रकार से हड्डियों से संबंधित समस्याएं भी रह सकती हैं। चीजों को चीजों से जोड़ के देखने का विचार कीजिए। फिर है पेट, उदर। हमारे पास जन्म कुंडली में जो 5वां स्थान है,
तो नैसर्गिक बचक्र की 5वीं राशि सूर्य की होती है, सिंह, और 5वां स्थान उदर का वो होता है, उदर अर्थात पेट। जब हमने चौथा स्थान के बारे में था कि बहुत सारे मित्रों ने कहा कि चौथा स्थान हार्ट क्यों है, हृदय क्यों है 5वें में बोला गया है। मूलतः चौथा स्थान छाती है, 5वां स्थान उदर है। लेकिन सूर्य हृदय के कारक हैं, लेकिन साथ ही साथ भोजन को पचाने की क्षमता भी सूर्य में है। तो चौथी राशि और 5वें मतलब सूर्य से हृदय ले समझना चाहिए। मूलतः 5वें स्थान से पेट के बारे में विचार किया जाना चाहिए। इसके उपरांत आया उत्साह। एंथ्यूजम। फिर उसके बाद आया वन, और फिर उसके बाद आया अयन। अयन का अर्थ होता है 6 महीने। ये प्रश्न विचार में आता है, बोलते हैं प्रश्न विचार में क्या आता है, यदि ऐसा संकेत आ रहा हो कि ये कार्य कब होगा और इसमें सूर्य बलि होके आए तो 6 माह में हो जाएगा, चंद्रमा बलि होके आए तो क्षण में हो जाएगा, मंगल बलि होके आए तो दिवस में हो जाएगा, अर्थात दिन रात में, एक दिन के भीतर भीतर। बुध बलि होके आए तो ऋतु में हो जाएगा, अर्थात 2 महीने के भीतर भीतर। बृहस्पति बलि होके आए तो माह में हो जाएगा, 1 महीने के भीतर भीतर। शनि आए तो वर्ष, 1 साल के भीतर भीतर। तो सूर्य अयन अर्थात 6 महीने का प्रतीक है। शुक्र ने बताया, शुक्र आए तो पक्ष में, पक्ष का अर्थ हुआ 15 दिवस। वन, अच्छा, वन का अर्थ होता है फॉरेस्ट, जंगल, वनवास। वन में जब रहना हो तो उसे वन जमा वास, वनवास। ठीक है, कितने सारे शब्द हैं, लेकिन इसमें वन का प्रयोग किया गया है। ये उपवन नहीं है, उपवन का अर्थ होता है पार्क, यहाँ वन का प्रयोग किया गया है, फॉरेस्ट। तो व्यक्ति जब वन में भटक जाए तो सूर्य का योग आता है, अर्थात कई बार अपने घर से दूर जाने को देखा जाए। अब जैसे जो लोग दिल्ली क्षेत्र में रहते हैं वो ऊंचे पर्वतों पर घूमने जाएं तो कहीं ना कहीं देखिएगा दशा अंतरदशा में किसी भी प्रकार का सूर्य का संबंध बनेगा। प्रवास कर जाएं बाहर, आउट ऑफ इंडिया, भारतवर्ष से बाहर जाएं तो सूर्य का योग बनेगा उसके अंदर। नेत्र, मूलतः ये नेत्र चंद्रमा
जमा सूर्य। चंद्रमा उल्टी, उल्टी नहीं लिखना चाहिए इसको, है उल्टा ही हो जाएगा। वाम, लेफ्ट। और सीधी, राइट। तो चंद्रमा से उल्टी आंख का विचार करें, वाम, और सूर्य से सीधी आंख का। लेकिन नेत्रों की जो सुंदरता है उससे शुक्र से विचार करना चाहिए। क्या दब गया इसके अंदर? अच्छा, नेत्र सौंदर्य शुक्र से, वाम नेत्र चंद्रमा से, और सीधा नेत्र हमारा सूर्य से। ठीक है। और नेत्र पीड़ा भी इसी से है। यदि आंखों में किसी भी प्रकार का व्याधि हो जाए, पीड़ा हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, क्योंकि नेत्र पीड़ा लिखा है उसमें। अब यहाँ पे दोनों आंखों की पीड़ा सूर्य से ही देखनी चाहिए। यहाँ पे एक परिहार भी है। क्या परिहार है? अच्छे चिकित्सक को दिखाएं, और इन लोगों को नेत्र पीड़ा है, अर्थात किसी को आंखों संबंधी समस्या है, निर्धन व्यक्ति है, तो उसको, नेत्र पीड़ा वाले व्यक्ति को सहायता प्रदान करनी चाहिए। फॉरेस्ट, आई थिंक, हाँ फॉरेस्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जिनको नेत्र पीड़ा अधिक है तो उनको नेत्र पीड़ा से संबंधित लोगों को सहायता करनी चाहिए। एक अच्छा और ध्यान आ रहा था, तो मेरे माइंड से करते हैं आगे, ध्यान नहीं रहा उसको। लकड़ी, जब वन है तो लकड़ियां भी इसी में आएंगे। तो जितने भी प्रकार के लकड़ी के कार्य हैं, प्लाईवुड का कार्य है, और मुख्यतः से इमारती लकड़ी का है, भवन में इस्तेमाल होने वाली। ठीक है। मन की पवित्रता, इसके उपरांत आता है हमारा इंग्लिश में बोल देता हूँ, डीलिंग विद द अफेयर्स ऑफ, ये सामाजिक भी है, पित्त भी है। पित्त का अर्थ होता है एसिड या बॉयल, अधिक गर्मी होती है ना पेट के भीतर, तो उसको पित्तकारी बोला गया। यात्राएं, रोग मुक्ति, स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य कहना चाहिए।
तांबा। धातुएं में आता है कांसा सबसे नीचे, तांबा उससे ऊपर, स्वर्ण सबसे ऊपर, गोल्ड, कॉपर और कांसा। ये एक्चुअली ये मूलतः तांबे का निकृष्ट वर्जन है। निकृष्ट जो होता है उससे निम्न स्तर का पदार्थ है। ये बुध के भीतर, ये सूर्य के भीतर और ये बृहस्पति के भीतर। आभूषण, आभूषण नहीं है, ये भूषण है, सॉरी। अब आप कहेंगे भूषण और आभूषण में क्या अंतर है? भूषण मूलतः पुरुषों के लिए है, आभूषण स्त्रियों के लिए है। तो किसी पुरुष के पास कितने आभूषण होंगे, वो मत देखना। किसी पुरुष के पास कितने भूषण होंगे। और साथ ही साथ ये उपाधियां भी होती हैं। भूषण एक अपने आप में एक प्रकार की उपाधियां भी है। इनको इस अलंकार से भूषित किया जाता है, इस प्रकार से कहते हैं ना। शिरोपीड़ा, ब्रेन, मस्तिष्क, जिसके अंदर न्यूरो प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। शिरोपीड़ा, मस्तिष्क रोग। प्लेटिनियम, प्लेटिनियम जो होता है वो शुक्र का पदार्थ है। चांदी जो है वो चंद्रमा जमा शुक्र दोनों का पदार्थ है। शुक्र। पूर्व दिशा, सूर्य बलिए तो पूर्व दिशा से लाभ मिलेगा। आप लोगों से बहुत सारे व्यक्ति प्रश्न भी पूछेंगे। देखिए, एक और मैं बात बता रहा हूँ। एक ज्योतिषविद से, मैं तो अपने आप को खैर ज्योतिष का एक छात्र मानता हूँ। आजकल ज्योतिषाचार्य बहुत हो गए, अच्छी बात है, प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ ज्योतिषविद इसके लिए सही शब्द है, उचित शब्द है। तो एक ज्योतिषविद से आप कितने सारे प्रश्न करेंगे? मेरी हेल्थ ठीक रहेगी, ये तो डॉक्टर चिकित्सक का प्रश्न है, पूछेंगे ज्योतिष से। मेरा पुत्र शिक्षा में कैसा रहेगा, ये तो शिक्षक का प्रश्न है, पूछेंगे ज्योतिष से। इस विवाद में, मुकदमे में मैं जीतूंगा या हारूंगा, ये तो अधिवक्ता के बारे में है।
लेकिन पूछेंगे किससे? ज्योतिष से। एक ज्योतिषविद होने के नाते आपको बहुत सारी चीजें विभिन्न प्रकार से पढ़नी पड़ेंगी, ग्रहण करनी पड़ेंगी और करनी भी चाहिए, तभी आप एक कुशल ज्योतिषविद बन पाएंगे। विवाह टिका रहेगा? तो ये तो आजकल मैरिज काउंसलर्स हैं, उनसे पूछें, लेकिन वो भी आप ही से पूछेंगे। खिलाड़ी अच्छा बनेगा, मुक्केबाज बनेगा या धावक बनेगा या चिड़ी छक्का खेलेगा? अब इसको सोचिए और फिर कारकता तो लगाइए। इसीलिए एक अच्छे ज्योतिषविद को ये सब सीखना चाहिए। फिर इसमें आता है दिखा के काम करने वाला। दिखा के काम करने को हम क्या कह सकते हैं? शो ऑफ। नमस्कार सर, सॉरी फॉर ज्वाइनिंग लेट सर। म्यूट रखिए थोड़ी देर के लिए प्लीज। दिखा के काम करने वाले को अर्थ यही हुआ कि जो अपने बारे में शो ऑफ करता है। दीर्घ समय का क्रोध। जो मन के भीतर देर तक, देखिए एक इसका शब्द आया था ना, धैर्य। धैर्य का अर्थ होता है पेशेंस रखना। तो ये बड़े देर तक क्रोध पालने वाले होते हैं जिनका सूर्य लग्न में होता है। इंटॉलरेंट, असहिष्णु, देखिए मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, यद्यपि मैंने हिंदी के भीतर मास्टर्स तक किया हुआ है, तो क्षमा कर दीजिएगा। शत्रु का बंधन। शत्रु आपके ऊपर बंधन करे उसका नहीं है, आप शत्रु को पकड़ पा रहे हैं उसके अंदर। एक नियम है, छठे स्थान में मंगल और सूर्य, ये अति बलशाली होते हैं। मंगल तो शत्रुहंत योग बना देता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं का दमन कर देता है। और सूर्य जो होता है छठे में हो तो ऐसा व्यक्ति कितनी भी आपदाएं आ जाएं, कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, उन सब से बाहर निकाल देता है उसको। 8, 12, 1, ऐसा मैंने देखा भी है। और राशि के अनुसार इसका स्वभाव बदलता है। दीपावली के समय बलि होने वाला, और विशेषकर जब मध्याह्न समय हो, दोपहर, एक प्रहर बीत गया, दूसरा प्रहर आ गया, मध्याह्न बोली। 4 प्रहर तो होते ही हैं कुल, पूरी रात्रि के चलते हैं। पत्थर, कई बार पत्थर से चोट लगने के लिए सूर्य शनि दोनों ही
सहयोगी होते हैं। माणिक्य, माणिक्य अंग्रेजी में कहें तो रूबी। माणिक्य एक ऐसा रत्न है जो राजाओं के हाथ में सुशोभित रहता है। समराइज कर लेते हैं। सोल, पावर, वन, उष्णा, प्रभाव, इन्फ्लुएंस, अग्नि, धैर्य। भगवान शिव की उपासना, राजा का सहयोग, फेवर फ्रॉम किंग, और 6 रसों में से कटुता। उष्णा का अर्थ होता है गर्मी, लेकिन ऐसी गर्मी जो चुभे नहीं। षड्रस राजा की कृपा, और बढ़ती हुई आयु, शनि सूर्य दोनों के भीतर आएगी। पशुओं के बारे में देखना हो, समग्र पशु, सभी प्रकार के जो पशु होते हैं उनको सूर्य से देखना चाहिए। पक्षियों के बारे में बुध से देखना चाहिए। रुचि, हॉबी, इसके बारे में सूर्य से देखना चाहिए। आत्म साक्षात्कार, मेरा जीवन क्यों है, किस कारण से, सूर्य से देखना चाहिए। ऊष्मा ही तो बोला मैंने जी, उष्णा। देखिए लिखने में थोड़ी सी कमजोरी है, और फिर ये तो स्टाइलस चल रहा है, इस कारण से लिखावट में त्रुटियां हो सकती हैं। तो उष्णा, पिता, कहां तक पहुंच गए। मनुष्य के बारे में जानना, आकृति वर्गाकार, प्रताप, कितना हमारे बारे में लोग जान पाएंगे, समझ पाएंगे। हमारा जो अस्थि पिंजर है, अर्थात जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो किस पे टिका हुआ है। पेट के बारे में, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा दोनों शब्दों को मिक्स कर रहे हैं, आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों मिल जाएगी। 6 महीने की घटनाओं को देखने के लिए सूर्य, पेट के बारे में विचार करने के लिए सूर्य, वन में जाने के लिए गोइंग टू एग्जाइल, फॉरेस्ट, वनवास, सबका सब सूर्य। मूल रूप से नेत्र विचार करने के लिए, नेत्र पीड़ा के लिए सूर्य। वर्गीकरण करें, कैटेगराइज करें, चंद्रमा उल्टी आंख, सूर्य सीधी आंख, और शुक्र नेत्रों का सौंदर्य, ब्यूटी ऑफ अ आई। साथ ही कहा था जिन लोगों को नेत्र पीड़ा हो उनको क्या करना चाहिए, जिनको आई डिजीज हो तो उन लोगों को पहले तो सबसे पहले किसी अच्छे चिकित्सक, किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। साथ ही साथ किसी नेत्र पीड़ा के व्यक्ति को अपने हाथ से कुछ दान करना चाहिए, निर्धन व्यक्ति को। अच्छा, निर्धन में और गरीब में क्या अंतर होता है, मैं भी जो मेरी अपने सूक्ष्म वो कहती है जानकारी, कहती है निर्धन, ये मूलतः
शुद्ध देवनागरी का शब्द है जिसके पास धन ना हो। और एक और भी शब्द है गरीब। ये जैसे जैसे भाषाओं में नए नए शब्द जुड़े तो उसके कारण से ये जुड़ा हुआ शब्द है। जितना मैं समझता हूं इसको, इसका अर्थ होता है इनोसेंट। आगे तो मुझे जितनी जानकारी मैंने उतने, हो सकता है मैं गलत भी हूं। इसके बाद आया धातु, इसकी कौन सी है? तांबा। स्वर्ण जो होती है वो बृहस्पति की धातु है, कांसा बुध की धातु है। फिर इसके बाद आए भूषण। भूषण अर्थात होता है पुरुषों के पहनने के लिए जो भूषण होता है, और भूषण एक प्रकार की उपाधि भी है। शिरोपीड़ा, ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सूर्य के द्वारा आती है। मानसिक जो पीड़ा होती है वो चंद्रमा से आती है। ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम सूर्य से आती है। फिर किसी का प्रश्न था कि व्हाइट गोल्ड जो है वो शुक्र के भीतर आता है, चांदी मूलतः चंद्रमा के भीतर आती है, और साथ ही साथ शुक्र। देखिए ऐसा है कि जब सूर्य और ऊपर बढ़ता है तो बृहस्पति होता है, और जब बृहस्पति बिगड़ता है तो राहु होता है। चंद्रमा जब और जब चंद्रमा और प्योरीफाई होता है तो शुक्र हो जाता है। ये सिद्धांत है, आगे पढ़ाएंगे आपको। फिर उसके बाद आया हेल्थ, स्वास्थ्य। मानसिक पीड़ा का अर्थ होता है मेंटल टेंशन। आप ऐसा मत समझिए, आप केवल अपने प्रश्न चैट बॉक्स पे डालते रहिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं सबका प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मानसिक पीड़ा का अर्थ होता है मेंटल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, समस्याएं। विवाद में जीत, सूर्य से दिखा के काम करना, अर्थात जो आपने काम किया है वो कितने लोगों तक जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है, वो सब सूर्य से। इंटॉलरेंस, सूर्य से। शत्रु के ऊपर पकड़ बना देना, उसको उसके ऊपर अपना प्रभाव कर लेना, सूर्य से। रत्न इसका है रूबी, जिसको माणिक्य भी बोलते हैं। और दोपहर में ये अत्यधिक बली होगा। यदि किसी भी व्यक्ति का जन्म लगभग 11 से लेके 2 के बीच में होगा दोपहर, तो सूर्य उसकी पत्रिका में बली ही होंगे, भले ही वो तुला राशि के भी क्यों ना हो। ठीक है। दक्षिण पूर्व की दिशा, पूर्व की दिशा में सूर्य बली होता है, तो यदि सूर्य बली है तो पूर्व की दिशा में काम करने के योग बनते हैं। तो इस प्रकार से देखा कि सूर्य के द्वारा ये सारी चीजें देखनी चाहिए। जैसे जैसे उदाहरण कुंडली आएंगी तो उसमें ये सारी चीजों को देखने के लिए आपको इसका तरीका बताएंगे। इसके उपरांत क्योंकि आज हमने सूर्य किया है तो लग्न हम पहले कर चुके हैं। सूर्य करेंगे तो लग्न करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक वर्ग कुंडली होती है, होरा। जिसमें 2 ही राशियां होती हैं, सूर्य की और चंद्रमा की, और उसी में ग्रह हो सकते हैं। मान लीजिए ये सूर्य
होरा कुंडली है? ये चंद्र होरा कुंडली है। तो होरा कुंडली का मूलतः महत्व क्या है, क्यों हमने इसमें होरा कुंडली के बारे में बोला, और इसका अर्थ क्या है, इसका प्रतीक क्या है? किसी भी राशि के जब दो अंश बना दिए जाए, मतलब 15 अंशों के भीतर वो विभाजित कर दी जाए, तो होरा कुंडली का निर्माण होता है। निर्माण कैसे होगा, उसको एक गणितीय मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो आपको ये जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। मूलतः देखना क्या है कि भाई होरा से क्या प्राप्त होता है। तो जो चंद्रमा है वो आपके पितृ हैं, और सूर्य जो हैं वो हमारे स्वयं के बारे में बता देता है। तो सूर्य की होरा कुंडली में अधिक ग्रह होने से 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए, कितने भी हो सकते हैं, सारे के सारे हम तो नहीं होंगे, एक तो दूसरी जगह जाएगा ही जाएगा। तो जितने अधिक ग्रह इधर होंगे सूर्य की होरा में, तो व्यक्ति परिश्रम से, क्योंकि पहले से तो मिलेगा नहीं पितरों के द्वारा, जो हमारे फोर फादर्स छोड़ के चले गए हैं, तो सूर्य की होरा कुंडली में यदि अधिक ग्रह हैं, कई सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से बनती है होरा कुंडली, या तो यहाँ 4 लिखा होगा, और यहाँ, या अगर सूर्य होरा कुंडली बनेगी तो यहाँ 5 लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे ग्रह लिखे होंगे, या यहाँ बहुत सारे ग्रह लिखे होंगे, या तो यहाँ बहुत सारे ग्रह लिखे होंगे, या यहाँ बहुत सारे ग्रह लिखे होंगे, जिसका भी लग्न उदय होगा। सबसे पहले देखना है कि लग्न किसका उदय है। तो यदि चंद्रमा की हो रहा है तो पितरों का आशीर्वाद, पितृ आशीर्वाद के कारण से धन प्राप्त होगा। तो आपके पूर्वज कितना छोड़ गए, उसका आपने कितना उपभोग किया, उपयोग किया। और यदि सूर्य की होरा कुंडली बनी और ग्रह अधिक इसी में, तो ये समझ के रखिएगा कि व्यक्ति को खूब परिश्रम करना पड़ेगा अपने लिए, तब जाके उसको धन की प्राप्ति होगी। अब इसमें आता है कि ये ग्रह, पाप ग्रह इधर होने चाहिए, शुभ ग्रह इधर होने चाहिए, कटु ग्रह उधर होने चाहिए, एक लंबी व्याख्या है, उदाहरणों में इसको समझने के लिए मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी इसके ऊपर बात नहीं है। ये सूर्य, और एक बार चंद्रमा यहां ले लेते हैं, एक बार चंद्रमा यहां ले लेते हैं, एक बार चंद्रमा यहां ले लेते हैं, और एक बार चंद्रमा ठीक इसके पीछे ले लेते हैं। ये चंद्र यात्रा है, जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ेगा सूर्य से, तो शुक्ल पक्ष, जन्म पत्रिका में भी ऐसे ही दिखाई देगा। किसी भी जन्म पत्रिका में सूर्य कहीं भी हो, हम यहाँ सूर्य ले लेते हैं। इससे अगले भावों में यदि यहां तक लेना है, केवल यहां तक लेना है, और इसमें भी अंशात्मक देखा जाता है, अर्थात इसकी डिग्री कितनी है, अंश। तो यहां तक है तो सारा का सारा शुक्ल पक्ष। तो यानी सूर्य यहाँ पे है, यहां से चंद्रमा अपनी गति बना रहा है, और यहां तक है तो शुक्ल पक्ष, और यहां से लेके यहां तक है तो कृष्ण पक्ष। और 12-12 अंशों पे आगे बढ़ना चाहिए, अर्थात सूर्य के जितने भी अंश हैं, हम यहाँ पे सूर्य के बिल्कुल एक ही अंश मान लेते हैं, वैसे तो शून्य से भी हो सकता है। तो इसमें एक अंश मान लिया तो इसका मतलब है 11 अंश तक
मतलब चंद्रमा इसी राशि में या इसी के साथ हो सकता है, तो 11 अंश तक मानेंगे तो एक तिथि उदय होती है, और ऐसे मिला के दोनों पक्षों की जो तिथियां हैं उनको देखा जाए तो 15 तिथियां और 15, लेकिन तिथियां 16 होती हैं। अब आप पूछेंगे 16वीं तिथि कहां से हो गई, उसका कारण क्या है? जब यहाँ आएगा तो एक बार पूर्णमासी और यहाँ से यहाँ तक फिर क्या अमावस्या, तो एक पूर्णमासी है जमा एक इसमें अमावस्या भी तो हो जाएगी ना। तो आज हम प्रथम तिथि के ऊपर विचार कर रहे हैं। पहली तिथि क्या है? इसको प्रतिपदा की संज्ञा दी जाती है चंद्रमास के अनुसार, और एक प्रकार से जो हमारा आकाश गंगा है और उसके भीतर जो हमारा सौर मंडल है, तो सूर्य है एक प्रकार से भगवान शिव, और चंद्रमा है देवी पार्वती। देवी तो एक कथा के माध्यम से समझें तो जैसे जैसे चंद्रमा सूर्य से आगे बढ़ रहे हैं तो देखें तो देवी अपनी कलाएं दिखा रही है, उसके भीतर जो छुपा हुआ कला है, गुण है, वो उनको प्रदर्शित कर रही है, और करते करते बिल्कुल ठीक जब सामने सूर्य के आ जाती है तो अपनी पूर्ण कला से भरपूर हो जाती है देवी। फिर वो बहुत देर तक उससे रह नहीं सकती, दूर, तो फिर दोबारा से भगवान शिव के सानिध्य में आती हैं। तो जब सूर्य चंद्रमा का मिलन हुआ तो अमावस्या, अमा का अर्थ हो गया साथ, और वस्या का अर्थ हो गया रहना, वस्य से बना है, वास्तु वस्य आदि इत्यादि। तो अपनी अंदर के गुण को, कलाओं को, ललित कलाओं को दिखाने के लिए चंद्रमा अर्थात देवी भगवती भगवान शिव से अलग हो रही है, और अपनी कलाओं के प्रदर्शन को बनाती बनाती, विभिन्न प्रकार की कलाओं को दिखाती दिखाती बिल्कुल उसके ठीक सामने आ जाती है। तो एक कोई कला कैसी है, एक कोई कला कैसी है, और फिर वो दोबारा उसी में समाहित हो जाती है। तो जब सूर्य चंद्रमा पत्रिका में तो जब सूर्य चंद्रमा पत्रिका में एकत्रित हो तो क्या बनाइए? एकांतमुखी, क्योंकि देवी भगवान शिव के सानिध्य में है और एकांतवास में है। तो जिसकी पत्रिका में सूर्य चंद्रमा इकट्ठे होंगे अंतर्मुखी होंगे,
और जिसकी पत्रिका में सूर्य चंद्रमा बिल्कुल विपरीत दिशा में होंगे, बाह्यमुखी होंगे, अर्थात खूब प्रदर्शन करने वाले। इस प्रकार से तो आज हम प्रतिपदा अर्थात पहली तिथि का वर्णन कर रहे हैं। तो पहली तिथि के स्वामी हुए अग्नि, और ये थोड़े भावुक होते हैं क्योंकि अपनी भावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और क्रोध इनमें होता है क्योंकि अग्निकारी है। और परिवार को एक सूत्र में नहीं बांध पाते, तो पारिवारिक कमी का भी कारण हो सकता है। शास्त्र ऐसा कहता है कि प्रति पदा पे जिनका जन्म हो, आचार्य श्री मिश्र कहते हैं कि प्रतिपदा पे पेठा नहीं खाना चाहिए। और भी किसी मुहूर्त ग्रंथ में लिखा होगा, उससे दोष लगता है। तो जिनका जन्म प्रतिपदा के समय हो, उनको प्रतिपदा के ही दिन पेठा नहीं खाना चाहिए, बाकी दिन तो खा सकते होंगे। तो इस प्रकार से हमने सूर्य, तिथि वर्णन, वर्ग कुंडली, होरा और प्रतिपदा की बात करी। तो अब आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो अब आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग कर देते हैं बंद।